नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो है विधानसभा का जो चुनाव है ना, यहाँ पर नदी के जो होने वाले हैं, यानी कि नदी के आ गए हैं। तो इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं अनेकों प्रकार के जो घोषणाएं हैं ना वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है बिहार के जो मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा 6 ऐसे घोषणा किए गए हैं जिनके माध्यम से बहुत ही अच्छे खासे बेनिफिट जो है अलग अलग प्रकार के यानी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए देने के लिए ये अपडेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में 6 ऐसे घोषणा के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही समझिए अच्छा हो सकता है। इसमें पेंशन है, उद्यमी योजना का पेंशन है, साथ ही साथ जीविका के से जुड़े बहुत सारे घोषणाएँ वो भी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति या काम करते हैं और इसका जो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है ना बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर अंत ज़रूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और साथ ही साथ जो प्यारा सा कमेंट है वो भी करके बताइएगा कि ये सब योजना आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि अच्छा है या इसमें और कुछ हो सकता था, वो भी चाहें तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले घोषणा के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी जैसे कि जानते ही हैं कि बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बिहार का जो भी वृद्ध, विधवा और कोई विकलांग व्यक्ति है उनके जो है 400 रुपये महीना पेंशन दी जाती है। तो अब इसको क्या किया गया है कि बढ़ा दिया गया है। जुलाई में आपका जो पैसा है ना इसको बढ़ाकर बढ़ के मिलेगा 400 के महीना के बदले यहाँ पे 1100 के महीना देखने को मिलेगा है। तो ये जो पहला घोषणा है। अब इससे क्या होगा कि बिहार में लगभग 1,09,00,000 के ऊपर जो लाभार्थी हैं जिनको पेंशन दिए जाते थे उन सभी को जो है बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, हमारे हिसाब से अच्छा ही है, अच्छा घोषणा है। अगर आपके भी घर में कोई व्यक्ति इस प्रकार का पेंशन लेते हैं या कोई बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है जुलाई से पैसे बढ़कर आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा अपडेट है, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा अपडेट है। दूसरा इस अपडेट के हम बारे में बता देते हैं। तो आप सभी जानते ही हैं कि जो भी जीविका में लोन दिए जाते हैं, ठीक है, तो 3 लाख से ज़्यादा अगर कोई लोन लेते हैं तो उस पर क्या होता है ना कि उसको 10% के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने घोषणा कर दिया हुआ है कि अगर कोई जीविका से जुड़े कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेते हैं तो 3 लाख से ऊपर लोन लेंगे तो उनको जो है 7% पर ही लोन देखने को मिलेगा। अब समझिए कि बात को, बिहार में जो कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलता है या फिर स्टेट लेवल पर पूरे केंद्र में चलता है 7% जो लगता है। तो अब कहीं ना कहीं मान लीजिए जीविका से अगर आप लोन लेते हैं और वो जो है 3 लाख से अधिक होता है तो आपको जो है 7% ही आपको देना होगा, 10% अब नहीं देना होगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा अपडेट है जो कि उन सभी के लिए जो कि जीविका से जुड़े हुए हैं और जीविका से लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ इसको भी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हुए है कि जो कि बहुत ही अच्छा, पहले जो है 10% था लेकिन अब इसे घटाकर क्या किया गया है 7% कर दिया गया है, और इनका पूरी खर्चा जो है राज्य सरकार ही देंगे, केंद्र सरकार से पैसा नहीं दिए जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। बात करें अब हम तीसरा अपडेट के बारे में, तो मतलब कि घोषणा के बारे में, तो देखिए ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी विवाह भवन बनाए जाएंगे। आप सभी जानते ही हैं कि अगर आपके क्षेत्र में कई सारे ऐसे जहाँ पे जगह होते हैं वहाँ पर बाराती लगाते हैं, बाराती आते हैं, तो वहाँ पर जो भी बाराती आते हैं उनको बैठने के लिए, खाने के लिए और रहने के लिए जो भी उनका लोग आते हैं, कई बार क्या होता है कि सार्वजनिक जगह न होने के चलते समस्या
हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए हर एक पंचायत स्तर पे जो विवाह भवन है ना उनका निर्माण करवाए जाएंगे, यानी कि हर पंचायत में जो है इनको बनाया जाएगा, क्योंकि जो भी लड़कियां है बच्चियां हैं जिनकी शादी हो रही है तो उनका जो बारात वगैरह वगैरह रहे तो वहाँ पर उनको अच्छी तरह से रखा जाए और देख रेख किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए भवन बनाए जाएंगे, अच्छी तरह से व्यवस्था होगी जिसमें आपको शमियाना टेंट की मान लीजिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखेंगे कि शमियाना टेंट के लिए बहुत सारे पैसा खर्चा करना पड़ता है। कहीं न कहीं अगर अच्छे ढंग से विवाह भवन बना दिया जाए, जो कि बेहतरीन ढंग से बनाया जाए, तो कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों को, जैसे कि मैरिज हॉल में लोग शादी करते हैं, ठीक है, तो उससे बढ़िया तो विवाह भवन भी बन जाएगा, वो मैरिज हॉल ही उसे समझ सकते हैं ना। अगर सरकार इनको अच्छी ढंग से बना दे तो जिस तरह से मैरिज हॉल होता है तो समझिए कि सारा समस्या ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है, अच्छा घोषणा है। चौथा अपडेट के बारे में बात करें तो जीविका से जुड़े जितने भी कर्मी हैं ना, आप सभी जानते ही हैं कि अभी जो है जीविका में बहुत सारे कैडर काम कर रहे हैं, बहुत सारे कर्मी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जीविका विस्तार होते जा रहा है। आप सभी को पता ही है, छोटा सा स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन आज देखिएगा तो पूरा इसका विस्तार हो चुका है, यानी कि हर काम में जो है जीविका आप देखेंगे तो कहीं न कहीं उनको सरकार इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि जीविका के जो भी सभी कर्मी हैं या कैडर हैं उन सभी का जो मानदेय है, क्योंकि इनका जो है संविदा पर भर्ती हुई है, तो इनका जो मानदेय है ना वो 2 गुना किया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए आपको अगर 3,000 मिलता है तो 6,000 कर दिया जाएगा, अगर 10,000 मिलता है तो 20,000 कर दिया जाएगा। तो ये भी जो है बहुत बड़ा घोषणा है उन सभी के लिए जो कि जीविका से जुड़े हुए और जीविका के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उनको मानदेय मिल रहा है, तो कहीं न कहीं उनका जो राशि है ना 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 5वां के रिगार्डिंग बात करें तो ये भी जो है जीविका से ही जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते ही हैं कि दीदी की रसोई के तहत जो भी प्रखंड स्तर तक आपका रसोई है वो तैयार की जाते हैं, तो अब यहाँ पर कहा गया है कि इसका जो संचालन है ना अब यहाँ पर सरकारी संस्थान के द्वारा ही किया जाएगा। मतलब कि ब्लॉक लेवल प्रखंड लेवल स्तर तक जो भी दीदी के रसोई के संचालन है वो जो है पंचायत मतलब हो गया या फिर प्रखंड स्तर हो गया, तो उनका जो भी संचालन है ना वो सरकारी संस्थान के माध्यम से किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक छठा अपडेट है, छठा अपडेट के बारे में बता दे रहे हैं कि बहुत ही बड़ा अपडेट है उन सभी के लिए जो कि बिहार में गरीब है। मान लीजिए आप सभी जानते ही हैं कि 2023 में जो है जाति आधारित जनगणना किया गया, जिसमें पाया गया कि 94 लाख लोग ऐसे ही हैं जो कि गरीब है, जिनके पास कोई रोज़गार है ही नहीं और उनका जो मासिक आय है वो 6,000 रुपये से कम है। तो उनको क्या करेंगे, सरकार ने कहा कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे सब्सिडी के तौर पर, वो अपना जो है बिजनेस कर पाएँ। तो आप सभी जानते ही हैं कि सरकार ने यह भी कहा था कि हम पैसा जो है एक बार में नहीं देंगे, अगले 5 साल में देंगे। 2 साल के लिए तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप करवा लिया गया है 23-24 और 24-25 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 25-26 के लिए जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहे हुए है कि हम चाह रहे हैं कि 94 लाख जो गरीब परिवार है उनको एक साथ ही बेनिफिट दे दे, मतलब कि एक साथ ही आवेदन ले ले और सभी को बेनिफिट दे दे। हम अगले 2 साल 3 साल तक वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। हो सकता है कि इस प्रकार कोई मान लीजिए अगर कोई घोषणा इन्होंने किए हुए है अगर लागू कर देते हैं तो एक बार ही सभी
लोगों का जो है बेनिफिट मिल पाएगा। और इसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलने में कहीं ना कहीं अच्छा होगा, सहूलियत होगा। तो ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है उन सभी के लिए जो कि गरीब है, जिनका जो है पारिवारिक आर्थिक आय 6,000 रुपये से कम है, उनको जो है इनका बेनिफिट मिलता है। ऑनलाइन फॉर्म को भरना होता है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाए हुए है जो कि आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसी साथ ही साथ इसका जो राशि है ना 2 लाख रुपये तक का जो पूरी तरह के सब्सिडी मिलते हैं। किसी प्रकार के कोई पैसा आपको वापस नहीं करना होता है, पैसा रिकवरी नहीं होता है। मतलब कि जो भी आप 2 लाख रुपया लेते हैं आपको मिलता है, वो सरकार से कोई भी पैसा आपसे वापस नहीं मांगे जाते हैं कि आपको हमें पैसा देना है। 2 लाख रुपया पूरी तरह से सब्सिडी आपको दे देते हैं सरकार कि लीजिए आप अपना रोजगार कीजिए। ठीक है, तो इसको इन्होंने कहा हुआ है कि 2 लाख से इसे हम अगर ज़रूरत पड़ते हैं तो हम बढ़ाएंगे भी। ठीक है, ये भी बात उन्होंने कहे हुए हैं। तो इलेक्शन के समय में ये सब चीज़ें निकल के आता है, कहा जाता है, कुछ लागू भी हो जाता है, कुछ मिलता भी है, कई बार लागू नहीं होता है। जो भी इनके द्वारा अपडेट निकल कर आया हुआ था उसके बारे में हमने बता दिए हुए हैं। और ऐसे भी हर एक पेपर में न्यूज़ में है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। जहाँ तक हमें जानकारी था हम अपने हिसाब से बताने की कोशिश किए हैं। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। जहाँ तक हमें जानकारी है, नॉलेज होंगे, वहाँ तक हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।